सम्मान की भूख। भूख और प्यास से किसे वास्ता नहीं पड़ता है। समस्त जीवधारी जीने के लिए खाते हैं। हाँ, कोई कोई व्यक्ति खाने के लिए भी जीते हैं। माल चाहे दूसरों का हो, पर पेट तो अपना है। वे इस बात पर भी ध्यान नहीं देते हैं और खूब ठूस ठूस कर खाते हैं और अपने पेट पर अत्याचार करते हैं। खैर, यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मुद्दे की बात तो यह है कि जनरल कैटेगरी के लोग केवल भोज्य पदार्थों का ही सेवन करते हैं, जबकि विशेष प्रकार के लोग चारा, खाद, पैसा, प्लॉट, कॉन्ट्रैक्ट, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि सब खाद्य वस्तुएं भी अपने आभा मंडल के दम पर उदरस्त कर जाते हैं। उनकी पाचन शक्ति बड़ी तीव्र होती है। एक के बाद एक वस्तु खाने के बाद भी वे डकार तक नहीं लेते और पोल खुलने के बाद वे खीसे निपोड़ते हुए साफ सुथरी छवि की घोषणा करते हैं। तो यदि नेताओं की कारगुजारियों को देखते हुए एक नागरिक होने के नाते मुझ में भी साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई, तो उसमें अनुचित क्या है। यथा राजा तथा प्रजा। आखिर मैंने भी मेहनत करके कोरे कागज पर लेखनी चलाकर उसे कृतार्थ ही किया है ना, वरना कोरा कागज किस काम का था। तो इस सब के बदले मुझ में साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने की चाहत है, तो कोई अनोखी बात तो नहीं है। कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा या धरती तो नहीं धंस गई। अरे भाई, जैसे काम करने के बदले पैसा दिया जाता है और समय आने पर इंक्रीमेंट भी दिया जाता है, उसी प्रकार रचनाकार भी पारिश्रमिक के साथ कुछ मीठा हो जाए की तर्ज पर किसी भी प्रकार के साहित्यिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है। वह चातक पक्षी की तरह हर समय पोस्टमैन रूपी स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा करता है, जो कि उसके पुरस्कार का घोषणा पत्र लेकर आए। एक बार जब सुहावनी शाम ढल चुकी थी और सितारे भी अपनी रोशनी लुटा लुटा कर चल दिए थे, ब्रह्म मुहूर्त में मैंने देखा कि बागवान पिक्चर की भांति मेरे साहित्य को भी पुरस्कार के लिए चुना गया है। साथ ही उसका अनुवाद मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि देशी तथा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि विदेशी भाषाओं में किए जाने की घोषणा हुई है। समाचार पत्र, टीवी के सभी चैनल्स पर सानिया मिर्जा, शोएब अख्तर, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन तथा धोनी आदि की शादी की खबर की तरह मेरे पुरस्कार की चहुंदशी में चर्चा हो रही है। लोग बागों का हुजूम मुझसे मिलने आ रहा है और वे अपनी पुरानी मित्रता अथवा नज़दीक की रिश्तेदारी का इजहार कर खुश हो रहे हैं। मेरे साथ साथ उनका भी फोटो खींचा जा रहा है। लैंडलाइन मोबाइल मेरे दोनों हाथों में, दोनों कानों में व्यस्त हैं, जिससे सब कुछ गड्ढम गड्ढ हो रहा है। लोग मेरे फ़ोन को बिजी पाकर मेरे पतिदेव एवं बच्चों को फ़ोन द्वारा बधाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है अचानक मैं सुदामा से कृष्ण बन गई हूँ। लोग बाग कह रहे थे कि देखिए, पुरस्कार प्राप्त होने के बाद कहीं कहीं हमें भूल मत जाइए। आपकी साहित्य सृजन में हमारा भी तो सहयोग एवं प्रोत्साहन है। मैंने कहा, सत्य वचन स्वजनों, आपके सहयोग प्रोत्साहन से ही यह पुरस्कार मुझे प्राप्त हो सका है और मेरी लेखनी रंग लाई है। परंतु मन ही मन मैंने सोचा कि कैसे इन लोगों ने मेरी अथवा मेरे साहित्य की खिल्ली उड़ाई थी और मुझे आहत किया था। पर अगले ही पल मैंने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे आहत न किया होता और मुझे व्यंग बाण से बेंधा नहीं होता, तो मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती। वास्तव में तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक नियरे राखिए का गूढ़ार्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण अब मुझे समझ में आ रहा था। साथ ही मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा भी चरितार्थ होते हुए दिख रहा था, क्योंकि जो कटु बोलता है
नाराज करता है उसके प्रति ही तो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो जब साहित्यिक सम्मान लेकर मैं वापस अपने शहर आई तो स्टेशन पर लोगों के हाथों में फूल माला, पुष्पगुच्छ तथा मेरे नाम के नारे सुनकर आश्चर्य से भाव विभोर हो गई। अत्यंत विनम्रता से मैंने सबका अभिवादन स्वीकार किया। जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता बड़े शालीनता से जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लाव लश्कर और लवाजमे के साथ जब मैं घर पहुंची तो अचंभित रह गई। घर को फूल मालाओं से सजाया गया था तथा हमारी गौरव के आगे मेरा नाम लिखकर हार्दिक स्वागत लिखा हुआ था। अड़ोसी पड़ोसी भी मुझे बड़ी सम्मानीय नज़र से देख रहे थे। मैंने घर से उल्लसित होकर प्रवेश किया ही था कि पतिदेव की आवाज़ सुनाई दी कि चाय तैयार है। इसे मैंने सम्मान का ही एक हिस्सा समझा और आंखें खोली तो सारा माजरा समझ में आ गया। पर अफसोस की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो प्रातःकाल का स्वप्न होता है या प्रातःकाल में स्वप्न देखा जाता है वह अक्सर सच हो जाया करता है। इसी उम्मीद में खुदा हाफिज, सलाम वालेकुम, थैंक यू, धन्यवाद, सी यू अगेन।